नमस्कार, मैं बानी। जनता की आवाज में आप सबका स्वागत है। यहाँ मैं ऐसे विषयों पर बात करूंगी जो हमारे देश और आप सभी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या है। पहले तो ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद कोलकाता पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहना पड़ा कि 30 सालों में उन्होंने पुलिस को इतनी लापरवाही से काम करते हुए नहीं देखा। यही ममता बनर्जी की सरकार की बंगाल पुलिस हादसे के बाद क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाती। यही ममता बनर्जी कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं कर सकती और बाद में किसी दूसरे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद में नियुक्त कर देती है। और यही सारी लापरवाही के बाद आज जब कोलकाता की जनता और जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा भड़का तो उनको आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको किसी विशेष पार्टी का एजेंट बताकर जेल भेजा जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो ममता बनर्जी ये धमकी भी दे रही है कि अगर बंगाल में हिंसा फैला तो बाकी देश के राज्य भी नहीं बचेंगे। बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा और बिहार और यूपी भी जलेगा। ये समझ नहीं आ रहा है कि एक सिटिंग सीएम आंदोलन से घबरा के ऐसे किसी राज्यों को जलाने की धमकी कैसे दे सकती है। और ममता दीदी, आपकी तो खुद की सारी सियासत आंदोलन करके ही निकली है। आप सबको याद होगा कि 90 के दशक में एक वाम नेता पर एक गूंगी बहरी लड़की के साथ रेप का आरोप लगा था। तब ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गई थी। इंदौर मामले में भी उनके धरने को पूरी दुनिया ने देखा था। सालों तक विपक्ष में रहने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक उनकी सारी राजनीति ही धरने से जुड़ी हुई है और वो खुद आज धरना प्रदर्शन करने वालों के साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। प्रदर्शन रोकने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने 6000 पुलिस अफसरों को सड़क पर उतारा, हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया, छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे कार्रवाई में 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए, 100 से ज्यादा बच्चों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल की साइबर पुलिस ने डॉक्टर के रेप केस के मामले में पोस्ट लिखने पर 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी भेजा। एक लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के लिए कुणाल सरकार और स्वर्ण गोस्वामी जैसे सीनियर डॉक्टरों को 2 दिन पहले नोटिस भेजा गया। मतलब ये सब क्या चल रहा है बंगाल में। पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी। जिस मुख्यमंत्री के अंडर में पुलिस काम कर रही है वो अपनी लापरवाही एक्सेप्ट नहीं करेगी। और लापरवाही पर अगर जनता अपना गुस्सा दिखाती है तो फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस जनता पर लाठीचार्ज करेगी। आखिर ये सब चल क्या रहा है बंगाल में? क्या ये लोकतंत्र है? जनता के अधिकारों का इससे बड़ा मजाक और क्या बन सकता है? आप ही बताइए। मतलब कि बंगाल की पुलिस को इतने सालों में यही नहीं पता चला कि जिस बंदे को उन्होंने सिविल वॉलंटियर बनाकर रखा हुआ है, वो आए दिन लड़कियां छेड़ता था। बंगाल पुलिस के बैराक में जाके वो सोता था। पश्चिम बंगाल की साइबर पुलिस ने डॉक्टर के रेप केस के मामले में पोस्ट लिखने पर 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा। एक लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के लिए कुणाल सरकार और स्वर्ण गोस्वामी जैसे वरिष्ठ डॉक्टरों को 2 दिन पहले नोटिस भेजा गया। मतलब ये सब क्या चल रहा है बंगाल में? पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी। जिस मुख्यमंत्री के अंडर ये पुलिस है वो भी पुलिस की इस लापरवाही को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इस लापरवाही पर अगर जनता अपना गुस्सा दिखाती है तो फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस जनता पर लाठीचार्ज करेगी। आखिर ये सब चल क्या रहा है बंगाल में? क्या ये लोकतंत्र है? जनता के अधिकारों का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? आप ही बताइए। मतलब कि बंगाल पुलिस को इतने सालों में ये पता नहीं चला कि जिस बंदे को उन्होंने सिविल वॉलंटियर बनाकर रखा हुआ है, आए दिन वो लड़कियां छेड़ता था। बंगाल पुलिस रेप और हत्या होने के कुछ घंटों तक यही नहीं फैसला कर पाई कि ये हत्या है या आत्महत्या। ना बंगाल पुलिस को ये पता लगा कि आरजी कर हॉस्पिटल में
सालों से कैसा भ्रष्टाचार चल रहा था। ना वो क्राइम सीन को बचा पाई, ना वो जूनियर डॉक्टरों को गुंडों से प्रोटेक्ट कर पाई। मगर उसी बंगाल पुलिस को लगता है कि किसी ने अगर सोशल मीडिया पर थोड़ी सी भी ऐसी वैसी पोस्ट लिखी तो आसमान फटकर जमीन पर गिरेगा। गुंडों को रोक नहीं पा रहे हैं और लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे प्रदर्शनकारी इन्हें गुंडे लग रहे हैं। पुलिस से अपना काम ठीक से हो नहीं रहा है और अगर पुलिस के काम के ऊपर कोई सवाल उठा दे तो वो उनको गुंडे लग रहे हैं। और ममता बनर्जी का बस नहीं चला, लेकिन अगर उनका बस चलता तो वो पुलिस के निकम्मेपन पर सवाल उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नोटिस भेज देती। ये एक लौती बात नहीं है जो ममता बनर्जी के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसी दसियों बातें हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अपने गिरेबान में झांकने के बजाय पूरी दुनिया पर उंगली उठा रही है। प्रदर्शनकारी लोगों के लिए ममता बनर्जी की तरफ से हर बार यही कहा जा रहा है कि ये राम और वाम वाले गुंडे हैं और ये लोग राजनीति से प्रेरित है। लेकिन क्या प्रदर्शनकारी लोगों के बीच में अगर विपक्ष के भी लोग हैं तो क्या उनकी मांगे खारिज हो जाती हैं? क्या राजनीति में विपक्ष का ये काम नहीं है कि वो ऐसे हर मामले में सरकार पर दबाव बनाए जिस पर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? किसान आंदोलन के समय जब इतने लोग लाल किले में ट्रैक्टर मार्च करते हुए घुस गए, तब तो ममता बनर्जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये लोग हिंसा कर रहे हैं। जब कुछ लोगों ने लाल किला पर खालिस्तानी झंडा लहरा दिया था, तब तो वो आंदोलन किसी को पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं लग रहा था। सीएए के समय जब असम को भारत से काटने की बात किया गया, दिल्ली में दंगे करवा दिए गए, तब तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज जब निहत्थे छात्र सड़क पर उतरे तो उनको रोकने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस हावड़ा ब्रिज पर लोहे की वेल्डिंग करवा रही है। बच्चे बैरिकेटिंग को तोड़ के आगे ना जाएं, उसके लिए बैरिकेटिंग पर ग्रीजिंग करवाई जा रही है। और जब ये सब हो रहा है तो किसी को इसमें लोकतंत्र की हत्या दिखाई नहीं दे रही है। वाह, क्या बात है ममता दीदी। एक सेक्शन के लोगों के और एक पक्ष के लोगों को तो ऐसा इग्नोर इस मामले को ऐसे कर रहे हैं जैसे उनके पास नाइजीरिया से आया हुआ $1 लाख का कोई ईमेल हो। ममता दीदी, आपकी पुलिस ऐसी क्यों है, इस बात का जवाब आपसे नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आपके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते और आप लगे हैं ये गिनवाने में कि फलाने राज्यों में भी रेप हो रहा है। ऐसी स्थिति में जलालपुरी का ये शेर सूट करता है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। किस राज्यों में कितने रेप हुए, उस राज्यों के सरकारों ने इस पे एक्शन लिया कि नहीं लिया, ये अलग मामला है। इस पर पहले भी बात हुई है और आगे भी होगी। लेकिन आप बताओ कि आपने अभी तक किया क्या? आपके यहाँ पर आपने क्या एक्शन लिया? आज ममता बनर्जी सीबीआई से पूछ रही है कि उन्होंने 10 दिन में किया क्या। पहले तो वो ये बताए कि किसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ जब इतनी शिकायतें मिली तब उस पर आपने आज तक क्या एक्शन लिया? जब उसी हॉस्पिटल के वरिष्ठ अधिकारी अख्तर अली बार बार चिल्ला रहे थे कि डॉक्टर संदीप घोष लावारिस लाशों को बेच देते हैं, तब क्या किया आपने? इसी संदीप घोष पर इल्जाम लगा था कि ये बच्चों को पास करवाने के लिए हर एक बच्चे से 5 से 8 लाख रुपए तक लेते हैं, अस्पताल के लिए दवाई खरीदने पर फार्मा कंपनियों से कमीशन लेते हैं। तब क्या किया आप लोगों ने उन शिकायतों का? तब तो इस बात की इंक्वायरी के लिए जांच कमेटी भी बैठी, प्रिंसिपल के खिलाफ ट्रांसफर ऑर्डर भी आए, लेकिन फिर किसके कहने पर संदीप घोष का ट्रांसफर नहीं हुआ? या फिर इसके पीछे भी उनको बीजेपी का हाथ नजर आता है? आप इन मामलों पर तो कोई जवाब नहीं देते, उल्टा छात्र आंदोलन में एक बुजुर्ग की तस्वीर दिखाकर पूछती हैं कि ये बुजुर्ग छात्र आंदोलन में क्या कर रहे हैं। ममता दीदी, आप ये क्यों नहीं समझती कि अगर रिहाना किसान आंदोलन के समय ट्वीट कर रही थी तो क्या रिहाना पंजाब के खेतों में आकर हल चला रही है? मतलब एक विदेशी इंसान पैसा लेकर भारत के किसी मामले पर ट्वीट कर दे, जबकि उसको किसान के मामले में A to Z कुछ भी नहीं पता, वो जायज है। लेकिन आप अपने ही लोगों के उम्र और कपड़े देखकर ये बोल रही हैं कि ये फलाना पार्टी का हो सकता है और इसे आंदोलन करने का क्या हक है।
वैसे मैं बंगाल की सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि आप प्रदर्शनकारियों की गर्दन मत पकड़िए। आप ये बताइए कि केंद्र सरकार ने जब पश्चिम बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट का अलॉट किया है तो अब तक वहां सिर्फ 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही क्यों बने हैं? जब पुलिस को पता चला कि 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या हुई तो 14 अगस्त को क्राइम सीन पर इतनी भीड़ कैसे आने दी? क्या आपके पुलिस को ये नहीं लगा कि अस्पताल परिसर में ऐसे भीड़ को इकट्ठा होने देना नहीं चाहिए था? आप ये बताइए कि आपकी पुलिस ने जब ट्रेनी डॉक्टर का 6 बजे पोस्टमार्टम कर दिया था तब उसने उसी रात को एफआईआर में क्यों लिखा था कि लड़की की मौत अननेचुरल तरीके से हुई? और मौत अननेचुरल थी तो पहले एफआईआर करना चाहिए था, फिर पोस्टमार्टम किया जाता। आप तो उन पुलिस वालों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े घिनौने कांड को शुरू में आत्महत्या बताया। आप तो इस बात का जवाब दीजिए कि कोलकाता पुलिस का एक वॉलंटियर कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक कैसे चला रहा था? वो पुलिस के बैराक पर जाके कैसे सो रहा था? मगर अफसोस की बात यह है कि आप इसमें किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे। आप तो बस ये कहेंगे कि अगर कोलकाता में हिंसा हुई तो बाकी राज्यों को आप जला देंगे। ऐसे घिनौना अपराध कोई भी राज्यों में हो सकता है। दुनिया में किसी भी सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि वो इस ऐसे हर घटनाओं पर नजर रखे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब ऐसे घटना सामने आई तो आपने किया क्या? आपकी पुलिस ने क्या किया? लेकिन आपका तेवर तो समझ से ही परे है। आप खुद सड़क पर उतर के विरोध कर रही हैं। किसका विरोध कर रही हैं आप? अरे जब आप बंगाल के सीएम हैं और आप ही के राज्य में आप गृह मंत्री हैं, आप ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, मतलब जिस बंगाल पुलिस ने निकम्मापन दिखाया वो भी आपके अंडर में है। जिस सरकारी अस्पताल में संदीप घोष ने सालों साल भ्रष्टाचार किया वो भी आपके अंडर है। जिस राज्य में ये घटना हुई वो भी आपके अंडर है। और इस मामले में आप ऐसा तेवर दिखा रही हैं जैसे कि ये घटना कहीं और का हो। ममता बनर्जी को इस बात का बुरा लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन करके उनकी सरकार पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है, और इस वजह से वो प्रदर्शनकारियों को एक खास पार्टी का एजेंट बता रही हैं। अपराध किस सरकार के राज्य में नहीं होते, आंदोलन का सामना किसको नहीं करना पड़ता, यही लोकतंत्र है। सीएए में भारत के मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इस देश के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध किया। सड़कों पर दंगा हुआ, बसों को जलाया गया, दुनिया भर में भारत को बदनाम किया गया। जो किसान बिल किसानों का भला करने के लिए लाया गया था उसके खिलाफ एक खास तरीके के किसानों ने आंदोलन किया। तो क्या सरकार ने ऐसे हर आदमी को उठाकर जेल में डाल दिया? क्योंकि कोई भी सरकार अपने लोगों को झूठा साबित करके लोगों पर बेरहमी से लाठियां चलवाकर उनसे धरने का हक नहीं छीन सकती। लेकिन ममता बनर्जी है कि वो ये बात मानने को तैयार नहीं। कोलकाता में इतना बड़ा घिनौना अपराध हुआ, पूरा देश इस पर हिल गया, लोगों में भारी गुस्सा है। आप वहाँ के सीएम हैं तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा आप पर फूटेगा ही। लेकिन गुस्सा या विरोध करने वाले हर आदमी को राजनीतिक एजेंट बताना, उनको गिरफ्तार करवाना, उनको नोटिस भेजना, उनको डराना, और ये कहाँ तक जायज है? आपको ये याद होगा कि देश भर में निर्भया कांड के बाद सिविल सोसाइटी यूपीए सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई थी। गुस्सा तो और भी बहुत सारी बातों का था, लेकिन उस एक घटना ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया था। ममता बनर्जी की पुलिस भी लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है और लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। ऐसा ना हो कि इतने सालों से लोगों का जो गुस्सा है वो इस एक घटना से इतना बढ़ जाए कि आप उसे संभाल ना पाए। यूपीए सरकार ने रात के अंधेरे में रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलवाई थी, बाबा रामदेव जैसों को रात में दौड़ाया था, और उसका अंजाम ये हुआ कि पिछले 10 सालों से वो सत्ता से बाहर है। लगातार तीसरे चुनाव में उनको 100 सीट भी नहीं मिली। जिस कांग्रेस की एक वक्त दर्जन भर राज्यों में सरकार बनती थी, आज वो 1 या 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। आप जनता की इस ताकत को जरा समझिए। यूपीए वाली गलती मत कीजिए। लोगों के इस गुस्से से डरिए, इसे कुचलने की कोशिश मत कीजिए। इसे जानिए, इसे समझिए और उनके साथ हमदर्दी रखिए। जिस परिवार की बेटी के साथ ऐसा हुआ है उस परिवार के लिए सोचिए, और अगर आप ऐसा करेंगे
को ही हमारे लोकतंत्र के लिए भलाई है। बाकी आप सबका इस बारे में क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बानी फिर लौटूंगी नए तथ्यों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।